नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक महाशक्तिशाली साधना। महाशक्तिशाली साधना का मतलब है कि इस साधना को जिस आदमी ने संपन्न कर लिया वो आदमी क्या नहीं कर सकता, इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है। ऐसा गजब का साधक हो जाता है। शक्ति उसे इस कदर उत्कृष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती है कि वो इस दुनिया में कुछ भी करने में समर्थ हो जाता है। इस साधना का यदि 1000 मंत्रों का जाप आपने एक बैठक में कर लिया, आसान है, आज कर सकते हो, ऐसी कोई बात भी नहीं है, तो आप इतने तेज बुद्धिमान हो जाते हो कि कोई भी विद्या पढ़ते ही आपको याद हो जाती है। याददाश्त से संबंधित कोई भी तकलीफ आपकी दूर होती है, आपकी मेमोरी बड़ी शार्प हो जाती है और याददाश्त जो है उसमें बरसों पहले बचपन में आपने क्या किया वो तक आपको याद रहता है। अगर आप अच्छे साधक हैं तो आपको पूर्व जन्मों की यादें भी आने लगती है। ऐसी गजब की साधना है। आप चाहो तो इस साधना के जरिए 1000 मंत्रों का जाप करके कोई प्राचीन विद्या को याद करोगे, वो विद्या आज लुप्त प्राय हो गई, तो सपने में आपको वो विद्या अच्छी तरह से पता चल जाएगी। शक्तियां आपको बता देगी कि सपने में शून्य में से निकाल करके विद्या बता देगी। इस प्रकार से विद्यार्थी बेटा हिम्मत तो कर ले, काम खत्म। तो इस प्रकार से जोरदार साधना है ना। अगर इसी मंत्र का आपने एक बैठक में 10,000 जाप कर लिया, अगर इसी मंत्र का आपने 10,000 जाप कर लिया, एक बैठक में 10,000 जाप कर लिया, तो क्या होगा? 10,000 जाप कर लिया तो ये होगा कि आप दुनिया में किसी भी शक्ति को बुलाना चाहो, आवाहन मात्र से उसे बुला सकते हो। आवाहन मात्र किया और उन शक्तियों को आपके सामने आना ही पड़ेगा और वरदान भी देना पड़ेगा, और आपको वो शक्तियां अपनी सारी गुणवत्ताएं प्रदान करके एक गुण विशेष का व्यक्तित्व प्रदान करेगी। जो भी वो शक्तियां कर सकती है वो सारे काम आप आवाहन मात्र से कर सकते हो। ऐसी जबरदस्त साधना है ना, जबरदस्त। क्या बात है। रुको जरा, सब्र करो। 1,00,000 मंत्रों का जाप कर लिया तो आप सर्वज्ञ हो जाओगे। यत्र तत्र सर्वत्र देखने वाला, सबकी बातें सुनने वाला, ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है सबको सुनने देखने वाला, और आकाशगामी हो जाता है, जहां जाना चाहे वहां पहुंच सकता है, और ब्रह्मांड भेदन क्रिया में कुशल हो जाता है, यानी अपने शरीर के कई रूप बना सकता है। आप यहाँ बैठे हो, इंग्लैंड में भी आप ही बैठे हो, अमेरिका में भी आप ही बैठे हो, रूस जर्मनी कहीं भी हो आप बैठे हो, आपके कई रूप हो सकते हैं। एक ही समय पर कई रूपों को बनाया जा सकता है, उसे कहते हैं ब्रह्मांड भेदन क्रिया। ब्रह्मांड भेदन क्रिया के और भी हजारों प्रयोग होते हैं, तो सारे प्रयोग आप 1,00,000 मंत्रों का यदि जाप कर लेते हो तो कर सकते हो। है ना जोरदार साधना। इस साधना को वही आदमी कर सकता है जिसका कलेजा इतना बड़ा हो। अब देखिए, विज्ञान तो, साइंस तो कहता है जिसका कलेजा बड़ा होता है वो जल्दी मर जाता है। हृदय जिसका हृदय बढ़ने लगता है वो आदमी जल्दी मर जाता है। लेकिन आमतौर पर ये कहते हैं कि बड़े कलेजे वाला, यानी साहसी पुरुष को बड़े कलेजे वाला माना जाता है। तो बड़े कलेजे का मतलब विज्ञान की भाषा में बड़ा नहीं, ज्ञान की भाषा में या बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ कि जिसका कलेजा बड़ा होगा वही इस साधना को कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इस साधना में इतने भयंकर दृश्य सामने आते हैं कि रूह कांप जाती है। छोटा मोटा साधक तो वही मर जाता है, जो नया बैठा है उसको तो उठाने की भी जरूरत नहीं है, सुबह उसकी डेड बॉडी उठानी पड़ेगी, इतनी खतरनाक साधना है। लेकिन कोई भारी जबरदस्त साधक हो, उसको भी इस साधना में 1,00,000 मंत्रों को पार करने में बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। कई प्रकार की लातें पड़ना, घूंसे पड़ना, आवाजें आना, तरह तरह की बीच में चित्कारें होना, क्या क्या नहीं होता है वो सब इसमें हो जाता है। इसलिए इस साधना को बच्चों और स्त्रियों को करना मना होता है। तो फिर ये साधना होगी कहाँ अगर ऐसी साधना खतरनाक है? तो
घर में तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि घर में आप जैसे साधना करने बैठे 100 200 500 मंत्रों का जाप किया, इतने में कभी बर्तन में कभी भांडा गिरा, कभी परात गिरी, कभी थाली गिरी, कभी कटोरियाँ गिरी, कभी जूते चप्पल आपके उल्टे सुलटे होकर के हवा में उड़ने लग गए, कभी घर की संदूकें अपने आप फूटने लगी, उनमें विस्फोट होने लगे, पता नहीं क्या क्या, घर में आग लग गई, घर में सांप बिच्छू आ गए, बच्चे छोटे बच्चे एकदम बेहोश हो के गिर पड़े, जमीन पर पड़े, तड़प 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 करने लग गए। खतरनाक साधना है, घर में तो करने की नहीं है, तो फिर कहाँ करोगे? तो फिर बाहर करोगे। कहाँ बाहर? वन में, सूना वन हो, एकांत जंगल हो, वहां जाके करना। कोई पहाड़ की चोटी पे जाके करना जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, वही करना। किसी सुनसान नदी के किनारे करना, सुनसान अरण्य में करना, ऐसे किसी सुने स्थानों में करना। शमशान में करो तो सबसे बढ़िया, जो एकांत सुनसान शमशान है उसमें जाकर के करो तो सबसे बढ़िया है। इस साधना को करते ही तत्क्षण उसमें ऊर्जा आप में दौड़ना शुरू हो जाते। अब समझ गए होंगे कि साधना करने के लिए सुरक्षा घेरा, देह बंधन, आसन कीलन, दिग्बंधन, सब के सब अच्छी तरह से परफेक्टली लगाना आना चाहिए। नहीं तो इस साधना में इतना डर है कि साधक उठ करके तुरंत भागने की कोशिश करेगा और भाग के 10 कदम नहीं चल सकेगा, इससे पहले तो वो गिर जाएगा, खत्म, काम खत्म। इसलिए इसके मंत्र वगैरह बड़े सोच समझ करके आप गुरु से दीक्षित होकर के लें, क्योंकि साधना इतनी अच्छी है, टॉप की है, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन जब इतना कुछ कर सकते हो तो आपको कई चैलेंजेस भी पार करने पड़ते हैं। उन सबको पार करके आज जो मैं मंत्र बताऊं, उस मंत्र का लगातार यदि 5 लाख जाप कर लिया और लगातार अगर ना भी कर सको तो भी आप किस्तें बना लो, भाई एक रात में इतने 21,000 करूंगा या 11,000 करूंगा, 10 दिन में करूंगा। जब तक टूटने नहीं लगे शरीर तब तक जाप करते रहो करते रहो करते रहो, और नींद आ जाए तो वहीं सो जाओ, आसन पर ही सो जाओ। इस प्रकार से आप 5 लाख जाप यदि कर लेते हो तो साक्षात भगवान विश्व भगवान शिव आपके सामने दर्शन देते हैं। त्रिशूलधारी आशुतोष नीलकंठ दयानिधान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। मांग मांग बच्चा मांग, ऐसे बोलते हैं। आप उनसे जो कुछ मांगना चाहो मांग करके, और क्या नहीं बन सकते, क्या नहीं कर सकते। यह है वीरभद्र सर्वेश्वरी साधना, जो बहुत ही शक्तिशाली साधना मानी जाती है। तो यहां तक तो मैंने बता दिया एक यही होता है। अब इस साधना को करेंगे कैसे, तो साधना को करना बताता हूं दोस्तों। शुक्ल पक्ष की कोई भी मंगलवार की रात हो, उस दिन शमशान में या अरण्य में कहीं भी बैठ कर लाल आसन हो, लाल वस्त्र हो, और रुद्राक्ष की सिद्ध माला आपके पास में हो, उसको लेकर के अच्छी तरह से रक्षा घेरा बक्षा घेरा अच्छी तरह से बना बनू करके, शरीर बांध करके, दिशा बंधन लगा करके रात 11 बजे से इस साधना में बैठना पड़ता है। कोई पूजा वूजा कुछ नहीं, सीधा बैठना है, जाप करना है। गूगल की धूप आपके पास होनी चाहिए, वो लगातार जलती रहनी चाहिए। दिशा दक्षिण की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। वहां बैठ करके आप रुद्राक्ष की माला से जाप करोगे। कौन से मंत्र का जाप करोगे, तो मंत्र में बताता हूं, आप उसका जाप करोगे। लिख करके नहीं दूंगा, सिर्फ मुंह से बोल करके बताऊंगा। जिस समय दीक्षा लोगे उस शिष्य को सब पूरा परफेक्टली सिखाया जाएगा। क्योंकि जो आदमी जिससे भी दीक्षा लो, सवाल नहीं मुझसे, किसी से भी दीक्षा लो, अपने गुरु से अच्छी तरह से लिखित में ले लेना। तो मैं एक बार इस मंत्र को बोल करके आपको सुनाऊंगा। तो मंत्र है ओम हम ठ ठ ठ सेन चांग ठंग ठ ठ ठ हर ह्रोम रोम रेम क्षेम क्षौम क्षेम क्षम रेम ह्रोम क्षेम ह्रीम क्ष्माम दमाम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाह। ऐसा शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप कुछ भी कर सकते हो। और छोटी मोटी जो भूत प्रेत पिशाच टोने टटके इनकी जो होते हैं ना, वो तो 7 बार मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ करके फूंक मार दो फू छाती के ऊपर, तुरंत ठीक हो जाएगा। तुरंत कोई छोटा मोटा बुखार हो, कोई टोना टप्पन चल रहा हो, कुछ भी हो ऐसा, तुरंत ठीक हो जाएगा। नजर दोष हो, किसी का किया कराया हो, देर ही नहीं लगेगी। मंत्र 7 बार पढ़ो, छाती पर फूंक मारो, तुरंत बालक ठीक हो जाएगा। जो भी आपके सामने आए वो ठीक हो जाएगा।
खुद की भी रक्षा करनी हो, 7 बार मंत्र पढ़ो, खुद की छाती पर फूंक मार लो। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपका बाल तक उखाड़ सके, आपकी कोई भी शक्ति उसे चोरी कर सके। इतना गजब का प्रोटेक्शन रहता है कि इसमें तामसिक, सात्विक, राजसिक सब प्रकार की शक्तियाँ आपकी मदद करती है। और कहते हैं कि इसमें 13,000 ऐसी शक्तियाँ, गुप्त शक्तियाँ होती है जो साधक की हमेशा सेवा और मदद करने के लिए तैयार रहती है, सहायता करने के लिए तैयार रहती है। इस प्रकार से वीरभद्र सर्वेश्वरी साधना, जिसमें पूरी की पूरी फौज, भूत पिशाच, इनकी पूरी की पूरी फौज साधक की सेवा करने के लिए तैयार रहती है। ऐसी जबरदस्त साधना है। और ऐसा साधक यदि दरबार भी लगाए तो बड़े से बड़े संकट को पल भर में काट सकता है, इतना उसमें सामर्थ्य हो जाता है। बस साधना को निरंतर करते रहना पड़ता है। उसकी शक्तियाँ अक्षुण्ण रहती है, कोई उसकी शक्तियों को छू नहीं सकता, कोई उसकी शक्तियों के सामने आ नहीं सकता, टकरा नहीं सकता। ऐसे खतरनाक मंत्र हैं। मकड़जाल वगैरह भी ऐसी शक्तियों का कुछ नहीं कर सकता। तो ये बहुत प्यारी शक्तिशाली शक्तियाँ हैं जिनकी साधना करके आप बहुत कुछ इस संसार में कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।